ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु वैभव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। हम आगे पढ़ते हैं अब। मणिमानिक मुक्ताक्ष विजयसी अहै गिरिगज सिरसोहन तैसी नृप्रकटि किरीट तरुणी तनुपाई लहई सकल शोभा अधिकाई। मणि माणिक और मोती जैसी सुंदर छवि है वह सांप पर्वत और हाथी के मस्तक पर वैसे शोभा नहीं पाती जैसे राजा के मुकुट और नवयुवती स्त्री के शरीर को पाकर ही ये सब अधिक शोभा को प्राप्त होते हैं। तो हमने अब तक क्या पढ़ा? हमने पहले तो मंगलाचरण से स्टार्ट किया था, फिर धीरे धीरे हमने सबका वंदना किया, भगवान शंकर, गुरुजनों आदि, सरस्वती का, गणेश जी का, सबका, सकल देव का सबका वंदना किया। फिर उसके बाद में दुष्टों और संतों में भेद को जाना कि क्या है क्या नहीं है। फिर ये जाना कि दुष्टों का व्यवहार कैसा होता है, संतों का व्यवहार कैसा होता है। अब हम धीरे धीरे इसमें बढ़ रहे। तुलसीदास जी की दैन्यता फिर हमने बाद में देखी, उनकी प्रार्थना देखी। उन्होंने सकल चराचर जीव जगत से सबसे प्रणाम करते हुए फिर तुलसीदास जी अब अपनी दैन्यता को प्रकट करते हुए ये बताते हैं कि वो किस तरीके से तुच्छ हैं। इसको इस तरीके से वो अपने आप को तुच्छ बता नहीं रहे हैं। यहाँ पर हमें चैतन्य महाप्रभु का शिक्षा अष्टकम से एक श्लोक ध्यान रखना चाहिए। तृणादपि सुनिचेना तरोरपि सहिष्णुना अवमानिना मान देना कीर्तनिया सदा हरि। तो तुलसीदास जी का यही चरित्र है, वो अपने आप को अति दीन, भगवान के सामने अति दीन बता रहे हैं और कीर्तनिया सदा हरि, सदैव भगवान का स्मरण करते हुए वो आगे बढ़ते हैं। अब वो बताते हैं कि इस कविता में क्या शोभा है, किस चीज़ का इम्पोर्टेंस है, किस चीज़ की शोभा है, किस चीज़ के कारण इस जो रामचरितमानस है उसकी शोभा बढ़ी। अगर उस चीज़ को निकाल दिया जाएगा तो फिर रामचरितमानस रह नहीं जाएगी। तो इस तरीके से वो ये कहते हैं कि जो राम भगवान का जो यश कीर्ति गुण है और नाम है जो उनका, उसने इस रामचरितमानस की शोभा बहुत हजार करोड़ों गुना बढ़ा दी है। तो वहाँ पर ये अलग अलग वो उदाहरण देते हैं कि किस तरीके से अगर किसी चीज़ को कहाँ पर प्रयुक्त किया, जैसे मणि माणिक मोती जैसे होते हैं, अगर ये सांप पर्वत और हाथी के मस्तक पर रहें तो ये उतना अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन अगर यही राजा के मुकुट या किसी नवयुवती स्त्री का संग पाते हैं या भगवान के दिव्य वस्त्रों के ऊपर, श्री विग्रह के ऊपर इनको अगर चढ़ा दिया जाए तो ये बहुत सुंदर लगते हैं। तो इससे ही कवित बुद्धि कहीं उपजही अनत अनत छवि लहई भगति हेतु विधि भवन बिहाई सुमृत सादर आवती धाई। इस तरह बुद्धिमान लोग कहते हैं कि सुकवि की कविता भी उत्पन्न और कहीं होती है और शोभा अन्यत्र कहीं पाई जाती है। अर्थात कवि की वाणी से उत्पन्न हुई कविता वहाँ शोभा पाती है जहाँ उसका विचार प्रचार तथा उसमें कथन आदर्श का ग्रहण और अनुसरण होता है। कवि के स्मरण करते ही उसकी भक्ति के कारण सरस्वती जी ब्रह्मलोक को छोड़कर दौड़ी आती हैं। अब कोई भी कवि होता है वो क्या करता है, सबसे पहले सबकी वंदना करता है। तो जब वो कोई कविता लिखता है तो उसका बिना माता सरस्वती की सहायता के कोई भी कार्य नहीं हो सकता। अगर वो विद्या आरंभ का कार्य हो चाहे जैसा भी हो, सबसे पहले तो अपने गुरुजनों तथा अपने जो बड़े लोग हैं उन सबको प्रणाम करना चाहिए तथा सभी देवी देवताओं को मनाना चाहिए। फिर उसके बाद में माता सरस्वती, अगर जो कवि है जो अपना पढ़ाई लिखाई में ध्यान दे रहा है उसको माता सरस्वती को अवश्य ही पूजना चाहिए। फिर उसको भगवान का ध्यान करते हुए फिर आगे अपनी पढ़ाई वगैरह इन सब में बढ़ना चाहिए। तो यहाँ पर सीधे बोल रहे हैं तुलसीदास जी
कि जब भी कविता कोई भी कवि अपनी कविता को प्रकट करता है तो वहाँ पर क्या होता है कि सरस्वती जी प्रकट हो जाती हैं। रामचरित सर बिनु अनहवाए सो सम जाय न कोटि उपाय, कवि कोविद अस हृदय विचारी गावई हरिजस कलिमल हारी। सरस्वती जी दौड़कर आने की वह थकावट रामचरित रूपी सरोवर में उन्हें नहलाए बिना दूसरे करोड़ उपायों से भी दूर नहीं होती। कवि और पंडित अपने हृदय में ऐसा विचार कर कलयुग के पापों को हरने वाली श्री हरि के यश का ही गान करते हैं। अब क्या होता है, जो माता सरस्वती जी आती हैं उनको मतलब कहा गया है यहाँ पर, वैसे तो वो दिव्य हैं, उनको कभी थकावट नहीं हो सकती है, लेकिन एक मटेरियलिस्टिक भाव से अगर देखा जाए तो माता सरस्वती आती हैं और वहाँ पर अगर कोई कवि बैठ करके किसी स्त्री का चिंतन करते हो वो कविता लिखता है या किसी राजा के यश गान के लिए लिखता है, न तो प्रभु के चरणों में वो समर्पित कराना कुछ कर रहा है, न तो उसके अंदर भक्ति है, न तो रस है। रस का मतलब भक्ति रस की बात है, तो वो वहाँ पर वो थकावट का मतलब वो नीरस हो जाती है। मटेरियलिस्टिक कविताएं बहुत देर तक चलती नहीं हैं, चाहे जितनी भी अच्छी हो, वो एक समय के बाद फेड हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। जैसे हमने बचपन में बहुत सारी कविताएं पढ़ी होंगी, तो वो सब अब हमको ध्यान भी नहीं है, लेकिन हम हमेशा जाते हैं राम भगवान का चरित्र, उनके यशोगान का गुणगान करते हैं। तो जो भगवान का गुण होता है वो सदैव निरंतर बना रहेगा, उसी से माता सरस्वती की थकावट दूर होती है। कीन्हे प्रकृति जन गुण गाना, सिर धुनि गरित गिरा लागत पछताना, हृदय सिंधु मति सीप समाना, स्वाति सारद कीन सुजाना। कीन्हे प्राकृत जन गुण गाना मतलब संसारी मनुष्य का गुणगान करने से सिर धुनि गिरा लागत पछताना। सरस्वती जी सिर धुनकर पछताने लगती हैं। पछताती हैं कौन? सरस्वती जी, कि मैं क्यों इसके बुलाने पर आई। हृदय सिंधुमति सीप समाना, बुद्धिमान लोग का हृदय समुद्र और बुद्धि सीप, और सरस्वती को स्वाति नक्षत्र के समान कहते हैं। ये यहाँ पर आगे आप समझेंगे कि क्यों ऐसा कहा गया है। जो बरसई बरिबारी विचारू हुई हैं कवित मुकिता मानी चारू, मुकिता मनी चारू। इसमें ये मुकिता मनी चारू है, मैंने मानी कर दिया था, क्षमा कीजिएगा। तो बुद्धिमान लोग हृदय को समुद्र मतलब उस हृदय रूपी समुद्र में जो बुद्धि की जो सीप है उसमें जब माता सरस्वती आती हैं और उसमें जब भगवान का रस, भगवान के भक्ति का रस मिलता है तो वो मोती बन जाती है, वो उस कविता के लिए मोती के समान हो जाती है। इसमें यदि श्रेष्ठ विचार रूपी जल बरसता है तो मुक्तामणि के समान सुंदर कविता होती है। श्रेष्ठ विचार रूपी जल बरसता है मतलब ये भक्ति जो भजनमय रूपी जो इसमें रस आता है इस कविता में सरस्वती जी के द्वारा, वो फिर मणि बन के उभरता है। जुगति बेधि पुनि पोही अहि रामचरित बरताग, पर ही सज्जन बिमल और शोभा आती अनुराग। उन कविता रूपी मुक्तामणियों को युक्ति से वेद कर फिर रामचरित्र रूपी सुंदर तागे में पिरोकर सज्जन लोग अपने निर्मल हृदय में धारण करते हैं, जिससे अत्यंत अनुराग रूपी शोभा होती है, वे अत्यंत प्रेम को प्राप्त होते हैं। अब क्या होता है कि भगवान के अलग अलग लीलाएं हैं, अलग अलग गुणगान हैं, तो ये अलग अलग मोतियां हैं समझिए। अब इसको एक सीक्वेंस में करना, इसको एक तागे मतलब सरस्वती जी की कृपा से जितने भी जो जैसे गोस्वामीज होते हैं ये क्या करते हैं, इनको एक सीक्वेंस में कर देते हैं, एक अच्छे ढंग से कर देते हैं कि एक मोती है, दो मोती है, तीन मोती है, चार मोती है। तो ये भगवान की लीलाएं हमको समझ में आ जाती हैं कि भगवान की लीलाएं इस तरीके से गई हैं, और जब हम इसको धारण करते हैं तो हमारा मन निर्मल होता है। तो यहाँ पर यही कहा गया, जय जनमई कलिकाल कराला, कर्तव्य बायस बेस मराला, चलत कुपथ वेद मग छाड़े, कपट कलेवर कलिमल भाड़े। अब यहाँ पर कलयुग में जन्मे हुए लोगों के बारे में बताया गया। अब तक तो कविता में क्या कौन सा सबसे बड़ा गुण था इसके बारे में बताया गया है, माता सरस्वती किस तरीके से उस गुण में आ करके उस गुण को और बढ़ाती हैं वो बताया गया था। अब ये बताया गया कि इस जो रामचरितमानस है इससे कलयुग के लोगों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। जो कराल कलयुग में जन्मे हैं, जिनकी करनी कौवे के समान है और वेश हंस का सा है,
जो वेदवाग छोड़कर कुमार्ग पर चलते हैं, जो कपट की मूर्ति और कलयुग के पापों के भांडे हैं। बचत भगत कहीं राम के, किंकर कंचन को काम के, तिन्ह प्रथम रखे जग मोरे, घींग धर्म ध्वज धंधक धोरे। श्री राम जी के भक्त कहकर लोगों को ठगते हैं, जो धन लोभ, जो लोभ क्रोध और काम के गुलाम हैं, और घिंघी करने वाले, धर्म ध्वजी, धर्म की झूठी ध्वजा फहराने वाले, दंभी और कपट के धंधों का बोझ ढोने वाले, संसार के ऐसे लोगों में सबसे पहले मेरी गिनती है। अब यहाँ तुलसीदास जी तुलसीदास जी बता रहे हैं कि किस प्रकार के लोग होंगे कलयुग में। तो ये तो दैन्यता है कि तुलसीदास जी इस तरीके से कह रहे हैं, जो मैं आपने अवगुण सब कहूँ, बढ़ई कथा पार न लहूँ, ताते मैं अति अल्प बखाने, थोरे मुँह जनी जान ही सियाने। यदि मैं अपने सब अवगुणों को कहने लगूं तो कथा बहुत बढ़ जाएगी और मैं पार नहीं पाऊंगा। इससे मैंने बहुत कम अवगुणों का वर्णन किया है, बुद्धिमान लोग थोड़े में ही समझ लेंगे। जो मैं अपने अवगुण सब कहूँ, यदि मैं अपने सब अवगुणों को कहने लगूं, बढ़ई कथा पार न लहूं, तो कथा बहुत बढ़ जाएगी और मैं पार नहीं पाऊंगा। ताते मैं अति अल्प बखाने, इसलिए मैंने बहुत कम अवगुणों का वर्णन किया है। थोड़े महु जाना ही सियाने, बुद्धिमान लोग थोड़े में ही समझ लेंगे। अब इससे ये समझना चाहिए, जब गोस्वामी तुलसीदास जी ये कह रहे हैं कि मैं अपने अवगुणों को अगर कहने लगूँ तो कथा बढ़ जाएगी, लेकिन अभी कलयुग के लोगों की वृत्ति क्या है, प्रवृत्ति क्या है? कलयुग के लोगों की प्रवृत्ति ये है कि वो अपने गुणों को बहुत अच्छे ढंग से बखान करते हैं कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। लेकिन देखिए, तुलसीदास जी गोस्वामी हैं, भगवान के परम भक्त हैं, उनको हनुमान जी ने दर्शन दिया है, उन्होंने इतनी बड़ी कविता क्या, रामचरितमानस का निर्माण पूरा कर दिया बैठ के हुए। वो इंद्रिय संयमी है, वो बहुत सन्यासी स्वरूप में है, भगवान राम के भी दर्शन हुए, तब भी वो इस तरीके से कह रहे हैं, तो हमारी गिनती कहाँ होगी? लेकिन कुछ लोग होते हैं कि अपने बखान में पीछे नहीं हटते, तो उनको सावधान हो जाना चाहिए। उनको अपनी बुद्धि को स्थिर करके ये सोचना चाहिए कि उनको अब अपना बखान करना छोड़ करके भगवान का बखान करना चाहिए। धीरे धीरे जब वो अपना बखान छोड़ करके भगवान का बखान करेंगे तो उनकी बुद्धि निर्मल होगी, फिर ये समझ पाएंगे कि उनमें क्या क्या कमियां हैं। जो भगवान का गुणगान नहीं करेगा, केवल ये सोचेगा कि नहीं मुझे अपना बखान नहीं करना है, उससे भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि कभी ना कभी वो जाके अपना बखान करेगा ही करेगा। तो इससे अच्छा है, श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर तुमको किसी चीज़ की लत लग गई है तो उस लत को हटाने के लिए तुम हायर टेस्ट को लो। जैसे अगर तुमने हायर टेस्ट को ले लिया, अगर तुमने किसी अच्छे का स्वाद ले लिया तो फिर तुम्हें निचले का स्वाद नहीं आएगा। तो अगर तुम्हें बखान करना है तो अपने गुणों का छोड़ करके भगवान के गुणों का बखान करो। भगवान के गुणों का बखान करने से बुद्धि निर्मल होगी, फिर ये समझ में आएगा कि वो गुण और दोष क्या है। अब लोग क्या करते हैं कि अपना ही गुणों का बखान करते हैं, अपने ही गुणों का बखान करके अपने आप को ही बताते कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। तो इन सबको सुनिए मत, सुनने का कोई मतलब नहीं है। वो जैसे ही कथा में भी ये आता है कि जैसे ही लोग कथा करते हैं, बहुत सारे जो मटेरियलिस्टिक लोग होते हैं वो कथा, भगवान की कथा से हट करके अपना बखान करने लगते हैं। तो बहुत सावधान होकर के कथा सुनिए। यद्यपि किसी के पास अवगुण हो, कोई अवगुणों से युक्त हो, लेकिन वो केवल भगवानों का गुणगान करता है तो भी वो उत्तम है, क्योंकि वो एक ना एक दिन सही हो जाएगा। समझी विधि विधि विनीत बिनती मोरी, कौन कथा सुनी देई देही खोरी, एतहु पर कर यहीं सो एतहु पर कर यहीं जे असंका, मोते अधिक ते जड़ मति रंका। मेरी अनेक प्रकार की विनती को समझकर कोई भी इस कथा को सुनकर दोष नहीं देगा। इतने पर भी जो शंका करेंगे वो तो मुझसे भी अधिक मूर्ख और बुद्धि के कंगाल हैं। अब बहुत सारे लोग हैं होते हैं जो कि भगवान के जो चरित्र होते हैं उनके बारे में बहुत अनर्थ चीज़ें कहते हैं। अब तुलसीदास जी ने उनके बारे में यहाँ कह ही दिया है। आजकल आपने बहुत सारा देखा होगा, वीडियो पर शॉर्ट्स पर आता है कि राम जी ने तो ये कर दिया, राम जी ने तो वो कर दिया। अनर्थ की बातें, व्यर्थ की बातें, कोई मतलब नहीं है। तो
यहाँ पर तुलसीदास जी कह रहे हैं सबसे, दुष्टों से, संतों से, बुद्धिमान लोगों से, हर प्रकार के व्यक्तियों से, हर जीवों से उन्होंने प्रार्थना की है कि अगर मेरी अनेक प्रकार की विनती को समझकर कोई भी इस कथा को सुनकर दोष नहीं देगा, दोष मत देना। इतने पर भी जो शंका करेंगे वो तो मुझसे भी अधिक मूर्ख और बुद्धि के कंगाल होंगे। कभी न हो नहीं चतुर चतुर कहवाऊ, मति अनुरूप राम गुण गाऊ, कह रघुपति के चरित अपारा, कह मति मोरी निरत संसारा। मैं न तो कवि हूँ न तो चतुर कहलाता हूँ, अपनी बुद्धि के अनुसार श्री राम जी के गुण गाता हूँ। कहाँ तो श्री रघुनाथ जी के अपार चरित्र, कहाँ संसार में आसक्त मेरी बुद्धि। अब भगवान के ये तुलसीदास जी अपने मतलब कि तुलसीदास जी बता रहे हैं, ऐसा हम लिटरली लेना नहीं है, शब्द सा नहीं लेना है। वो बहुत ऊंचे स्थान पर हैं, वो भगवान के बहुत पार्षद हैं, वो भगवान के भक्त हैं। कभी न हो नहीं चातुर कहूँ, मति अनुरूप राम गुण गाऊँ। कभी न हो, मैं न तो कवि हूँ न ही चतुर, न तो चतुर कहलाता, मति अनुरूप राम गुण गाऊँ, अपनी बुद्धि के अनुसार श्री राम जी के गुण गाता हूँ। कहाँ रघुपति के चरित्र पारा, कहाँ मति मोरी निरत संसारा। कहाँ तो श्री रघुनाथ जी के अपार चरित्र, कहाँ संसार में आसक्त मेरी बुद्धि। असल में ये हम सब लोग के लिए है, ये तुलसीदास जी के लिए नहीं है, ये तो मेरे जैसे तुच्छ प्राणियों के लिए है। और मैं प्रयास कर रहा हूँ यहाँ पर बताने का, यहाँ पर प्रयास कर रहा हूँ कि जितने से अच्छे ढंग से मैं इस कथा का वर्णन कर सकूँ। लेकिन है तो मेरी मति बहुत ही मलिन, बुद्धि मलिन है, और भगवान की कृपा से मैं आप लोग के सामने इसको प्रस्तुत करने की चेष्टा कर रहा हूँ। और धीरे धीरे भगवान का जो चरित्र है, निर्मल यश है, इसको करने से मेरी जो आसक्ति है वो भगवान की चरण रूपी का कमल रूपी चरणों में लगेगी तथा भगवान के प्रति भक्ति बढ़ेगी। जही मारुत गिर मेरु उड़ाही, कहूँ तूल केली लेखे माही, समझत अमित राम प्रभुताई, करत कथा मन अति कदराई। जिस हवा से सुमेरु जैसे पर्वत, सुमेरु जैसे पहाड़ उड़ जाते हैं, कहिए तो उसके सामने रुई किस गिनती में है। श्री राम जी की असीम प्रभुता को समझकर कथा रचने में मेरा मन बहुत ही चकता है। जही मारुत गिर मेर उड़ाही, कहूँ तूल कहीं लेखे माही, समझत अमित राम प्रभुताई, करत कथा मन अति कदराई। जही मारुत गिर मेर उड़ाई, जिस हवा से, मारुत मतलब हवा से, गिरे मतलब पहाड़, मेरु सुमेरु, उड़ाई उड़ जाते हैं। कहो तूल कहीं लेखे माही, कहूँ कहिए तो तूल रुई, कहीं किस लेखे गिनती में आता है। समझत अमित राम प्रभुताई, समझत राम जी की असीम प्रभुता को समझकर, राम जी की प्रभुता को असीम, अमित मतलब असीम समझकर, करत कथा मन अति कदराई, कथा रचने में मेरा मन बहुत ही चकता है। अब कभी कभी ये होता है कि एक कॉकरोच अगर ये करे कि वो अर्थ का डायमीटर, पृथ्वी का जो उसका डायमीटर है वो नापने चले, तो वो उसका जीवन खत्म हो जाएगा, लेकिन वो कभी नाप नहीं सकता है। तो इस तरीके से तुलसीदास जी अपने बारे में बता रहे हैं। तो हमारी तो गिनती ही नहीं है। वो गोस्वामी होकर के इस तरीके से कह रहे हैं, तो समझो कि हमारी स्थिति क्या है। हम तो निरंतर चिंतन भी नहीं कर रहे हैं, हम तो उतनी तपस्या भी नहीं कर रहे हैं। वहाँ तपस्या करके वो कह रहे हैं कि भगवान का इतनी प्रभुता है कि कथा रचने में, मतलब एक तरीके से अगर एक कीड़ा कॉकरोच को देखो कि पूरी धरती को नाप ले अपने कदमों से, तो क्या होगा। तो इस तरीके से स्थिति होती है जब भगवान की कथाएं होती हैं। हरि अनंत हरि कथा अनंता, सुनहि कहीं बहुविधि सब संता। तो भगवान की कथाएं बहुत अनंत है। ब्रह्मा जी एक बार कहते हैं कि अगर कोई बुद्धिमान से बुद्धिमान पुरुष हो, ब्रह्मांड का सबसे बुद्धिमान पुरुष हो, उसके पास ऐसा गणतज्ञ विशेषज्ञ हो कि उसके पास कुछ ऐसी विद्वता हो कि वो संसार में कितने रेत हैं या कितने कण हैं वो गिन ले, तो भी वो भगवान की प्रभुता को नहीं समझ पाएगा। तो इस तरीके से है। सादर शेष महेश विधि
आगम निगम पुराण, नेति नेति कहीं जासु गुण करहीं निरंतर गान। सरस्वती जी, शेष, शिव, ब्रह्मा जी, शास्त्र वेद और पुराण ये सब नेति नेति कहकर, पार नहीं पाकर, ऐसा नहीं कहते हो, सदा जिनका गुणगान किया करते हैं। सब जानत सादर शेष महेश विधि आगम निगम पुराण, नेति नेति कहीं जासु गुण करहीं निरंतर गान। अब क्या होता है कि जब भगवान जी का गुणगान होता है, भगवान का जब गुणगान करते हैं तो शेष, महेश, सुरेश और ये सब पुराण वेद ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। नहीं, भगवान कैसे हैं? भगवान ब्रह्मांड के बराबर नहीं, भगवान ब्रह्मांड से भी परे हैं। भगवान धरती आकाश हैं, नदियां हैं, जैसे पुरुषोत्तम में आता है सहस्त्र शीर्षा पुरुषा सहस्त्राक्ष सहस्त्र पादो। तो इस तरीके से जब वेद वर्णन कर लेते हैं भगवान का कि भगवान के सहस्त्रों सिर हैं, सहस्त्र पैर हैं, सहस्त्रों हाथ हैं, तो वो भी कहते हैं कभी कभी नहीं ये भी नहीं है, अभी और है, अभी और है, अभी और है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, कहते कहते और करते 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 वो कहते हैं कि भगवान ही सब कुछ है, ये हो जाता है। तो जैसे तुलसीदास जी कहते 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 हैं कि वो वाली चौपाई है ना, बिनु पग चलई सुनई बिनु खाना, कर बिनु करे कर्म विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्तावड़ जोगी। तो बिना पैरों के जो भगवान चलते हैं, बिनु पग चलई सुनई बिनु कानों के जो सुनते हैं, बिनु पग चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु करे कर्म विधि ना, अपने हाथों से अनेक प्रकार के कर्म करते हैं। आनंद सहित सकल रसों के, बिना इंद्रियों के जो सारे रसों को भोगते हैं। बिन वाणी वक्ता वर्जो, बिना वाणी के जो बहुत बड़ा वक्ता, श्रेष्ठ वक्ता है, वही स्वयं भगवान श्री हैं, श्री भगवान है। तो यह है कि बिना पग के चलते हैं। बिना पग के कैसे चलते हैं? अब मनुष्य योनियों में तो हमको पैर दिखाई देते हैं, और चार पैर वाले जीव भी चलते हैं, देखा। तो अब बिन पग चले, मछली में भी वही है, बिना पैर के चल रहे हैं, तैर रहे हैं। अब ब्रह्मांड में, सूर्य में भी उनकी शक्ति का समावेश है। तो जब सूर्य चलता है इस गैलेक्सी के राउंड में, या धरती इस सूर्य के चक्कर चलाती है, तो वहां पैर नहीं होते हैं। अब देख लीजिए जगन्नाथ जी का, बिनु पग चले सुनई बिनु काना, बिना कानों के सुनते हैं हर चीज। ब्रह्मांड में कौन सा जीव कहाँ पर क्या बोल रहा है, क्या प्रार्थना कर रहा है, भगवान सब कुछ सुनते हैं। आप अपने घर को खोलिए, बाहर जाइए, एक वृक्ष होगा, उसमें कुछ कीड़े मकोड़े होंगे, पतंगे होंगे, भगवान उसकी प्रार्थना सुन रहे हैं। समुद्र में हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप जहाँ पर भी बैठे हैं वहाँ पर बैठे हुए हैं, और इस समय अमेरिका में अंधेरा हो रहा होगा, वहाँ पर एक कुत्ता होगा सड़क पर टहल रहा होगा, कोई मक्खी मच्छर हो रहे होंगे, उस सब कुछ भगवान सुन रहे हैं, सबको बैलेंस कर रहे हैं, सबका पालन पोषण भगवान कर रहे हैं। कर्म करे कर्म विधि ना, बिना हाथों के अनंत कार्य करते हैं। ब्रह्मांड में कहाँ कैसे कब क्या मैनेज करना है वो सब कुछ कर रहे हैं। अगर एक उल्का पिंड ऊपर से गिर जाए तो एक झटका नहीं लगेगा, सारी धरती समाप्त हो जाए, लेकिन बिना किसी चीज के हर एक कर्म कर रहे हैं। कहाँ पर एस्ट्रॉयड बेल्ट फिक्स है, कहाँ पर सूर्य चल रहा है, ये सारी चीजें भगवान अनंत स्वरूप से भगवान करते हैं। आनंद रही सकल रस भोगी, बिना इंद्रियों के सारे रसों को भोगते हैं। यहाँ पर भगवान की जो इंद्रियां होती हैं वो दिव्य होती हैं, भगवान के जो हाथ होते हैं वो दिव्य होते हैं, भगवान के जो पैर होते हैं वो दिव्य होते हैं, भगवान की आंखें जो होती हैं वो दिव्य होती हैं। ऐसा नहीं होता कि उनमें दिव्यता नहीं होती। जिसमें दिव्यता होती है उनकी आंख वो काम कर सकती है जो उनके पैर काम कर सकते हैं, उनके पैर वो काम कर सकते हैं जो उनकी आंखें काम कर सकती हैं। तो भगवान का स्वरूप दिव्य है, वो कैसे काम करते हैं कैसे नहीं काम करते हैं, जब आप पढ़ेंगे तब समझ में आएगा, उनकी लीलाओं कथाओं को पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। इस प्रकार मैं इसको यहीं पर समाप्त करता हूँ। हरे कृष्णा, जय जय श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय, श्री श्री लक्ष्मी नरसिंह देव की जय, शीला प्रभुपाद की जय। धन्यवाद आप सब।